सेक्टर 25 चंडीगढ़ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विडंबना यानी कि आयरनी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिल्कुल आगे है वो इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने एजुकेशन का धंधा बना रखा है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स फॉर सेवा, जो वहाँ के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में एजुकेशन और ट्यूशन प्रोवाइड करती है। प्रणाम सभी को। मेरा नाम अदिति पांत्री, मैं पंजाब स्टेट की स्टूडेंट फॉर सेवा की कड़ी में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टूडेंट फॉर सेवा मतलब विभिन्न इनिशिएटिव्स को बार बार आप लोगों के बीच, जनता के बीच लेकर आता है। ठीक है, सेवा भाव जिसका मोटिव है कि स्टूडेंट्स को हम लोग सेवा भाव से कैसे जोड़े। तो बेसिकली हमारा मोटो यही है, सेवा परमो धर्मा, कि सारे धर्मों में से सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है वो है सेवा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें बड़े सारे इनिशिएटिव्स चलते हैं, जैसा कि हमारा एक चलती है बस्ती की पाठशाला, जिसमें अंडर प्रिविलेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और दूसरी हमारी चलता है इनिशिएटिव जो ऋतुमती अभियान के तहत, जो अभी हमारा वर्कशॉप हुई थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस को लेकर। ठीक है, तो ऋतुमती अभियान में बेसिकली हम लोग जितने भी वुमेन्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर अवेयर करते हैं। वैसे ही हमारे और काफी सारे इनिशिएटिव चलते हैं, मिशन साहसी हो गया। ठीक है, और भी है जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करते हैं। प्लस जैसे कि हमारी जो छोटी मोटी जैसे ड्राइव्स चलती रहती है, डोनेशन ड्राइव चलती है ना, लंगर सेवा चलती है। तो हम और भी कई सारे इनिशिएटिव्स है जो इसके अंदर आते हैं। तो अब जैसे हम आपको पता है कि बस्ती में है आज, तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फॉर सेवा का बेसिकली जो मेन मोटो, अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, वो यही है कि स्टूडेंट के अंदर वो सेवा भाव दोबारा से पैदा करना, जो अब आज के समय में देखा जा रहा है कि खत्म होती जा रहा है। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते अपने रूट से, या फिर सेवा भाव से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसके थ्रू वो सेवा भाव से कनेक्ट कर सकते। सो ऑन द वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ वुमेंस डे, स्टूडेंट फॉर सेवा ने ऑर्गेनाइज की थी एक क्लास विच वॉज रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑफ कोर्स इस क्लास में पीरियड्स और हाइजीन की बात हुई, बट एक टॉपिक जिसे टैबू माना जाता था उसके बारे में खुल के बातचीत की गई। हाँ, जैसे फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं गाइडेंस के लिए आपका और ये हमारा छोटा सा क्लासरूम, हम बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे टीचरों के नाम, जिसमें से एक अभी यहाँ पे है अग्रिमा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती है सब बच्चों को। टेप का सारे बच्चे किसी भी एज के, वेदर मेल और फीमेल, उन सबको घर घर जाके इनवाइट किया गया है ना। तो आपने अभी जरूर आना है, ठीक है ना। मनीषा बुलाने आएगी और जरूर आना है, पक्का, प्रॉमिस। 10-15 मिनट में तो आप भी आइएगा। डिस्पाइट द रिलीजियस डिफरेंस, ये बच्चे साथ में हमेशा इसी तरह से प्रे करते हैं और हमेशा अपनी क्लासेस ऐसे ही शुरू करते हैं। हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम, तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आज हमने एक छोटी सी वर्कशॉप रखी है कि इन बच्चों को बताना है कि हाइजीन और भी काफ़ी कुछ, बच्चों के अलग अलग प्रोग्राम है, कोई कविता सुनाएगा, कोई डांस करेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नारी जो है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि नारी समाज से कुशल वास्तुकारस्ति। अब की जो नारी है ना, सबसे अच्छी कुशल वास्तुकार है, वो हमें बनाने वाली जो है वो नारी, एक लड़की है। उससे उसके जैसा कोई भी नहीं है, हमें बना सकता है, सिर्फ वही है। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आज हम जैसे हम वुमेंस डे बना रहे हैं, तो मैं आपको पीरियड्स के ऊपर बताऊंगी। पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं। किसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं? पता है? पता है? किसी को भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। तो फिर जैसे हमारे ज़माने, जब हम जैसे अब हम सभी पीरियड्स, कौन किस किस के आते हैं, किसी के पीरियड्स यहाँ नहीं? छोटे हैं तुमसे? अच्छा, ममता के, कोई बात नहीं, चलो ओके। तो पहले तो काफ़ी, जब पुराने ज़माने होते थे तो पहले पीरियड्स बहुत लेट आते थे, जैसे 12-13 की उम्र के आसपास पीरियड्स आते थे। अब जैसे हम सब बहुत आलसी जीवन जी रहे हैं, तो पीरियड्स अब 9 साल के आसपास आ रहे हैं। तुम सबकी उम्र के लड़कियों के आसपास सबके
पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो पीरियड्स वैसे होते क्या है? पीरियड्स में आपकी जो योनि होती है वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और 2 से 3 से क्या बोलते हैं 7 दिन तक ये प्रोसेस चलता है जिसमें आपके योनि से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेशली पीरियड्स के दौरान लड़कियों को बहुत ज़रूरी होता है कि वो खुद को स्वच्छ रखे, साफ़ सुथरा रखे और अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ़ सुथरा रखे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हाथ धोना पड़ता है। पैड चेंज करने से पहले, पैड चेंज करने के बाद हाथ धोने हैं और पैड को ऐसे नहीं फेंक देना है। न्यूज़पेपर होता है, कोई टिश्यू पेपर होता है, कुछ पैड्स के साथ ऑलरेडी एक पेपर आता है प्लास्टिक, उसमें डाल के पैड को डिस्पोज ऑफ करना होता है, ठीक है। और एक और चीज़, पैड को हर 4 घंटे बाद चेंज करना ज़रूरी होता है। ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कभी जब हैवी ब्लीडिंग होती है तब घंटे भर बाद भी पैड चेंज करना पड़ता है। पर अगर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वही पैड 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ करो। हर 4 घंटे में पैड बदलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और कपड़े कैसे पहनने हैं उस दौरान? टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। नायलॉन के कपड़े नहीं पहने, कॉटन प्लाजो पहनते हो ना तुम सूट के नीचे, वैसे खुले कपड़े पहनने हैं। क्यों? क्योंकि तुम अगर टाइट कपड़े पहनोगे तो पसीना होता है, पसीना मॉइस्चर होता है, गीला होता है, उससे और बॉडी की हीट की वजह से जर्म्स पैदा हो सकते हैं जिससे और आगे और बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे स्वच्छता मेंटेन करनी है, खुले कपड़े पहनने हैं, पैड रेगुलरली चेंज करना है, हाथ धोना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी हाथ ना धोने से क्या क्या बीमारी। चाहे हम लोगों को पीरियड्स आते हैं वो चीज़ हमारी मतलब हमें कमज़ोर नहीं बनाती, वो चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा, अपने बड़ों को बताना चाहिए, सबसे पहले अपनी फैमिली में बताओ क्योंकि माँ बाप के पास हर दिक्कत का सॉल्यूशन है। आगे जिस तरह से ये लड़कियां पोएम रिसाइट करती है, इनका कॉन्फिडेंस देख के आप लोग स्टन्ड रह जाएंगे। थी बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर मिलेंगे को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठे 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, तभी तो नारी कहलाती है। हाथों सरी हाथी शहा। इन बच्चों ने बहुत प्यारा प्यारा डांस किया था, बट कॉपीराइट इशू की वजह से मैं गाना नहीं डाल पाई, विच आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर। बट लेटर आई विल बी अपलोडिंग शॉर्ट्स जहाँ पे आप इनका डांस देख सकते हैं। आप सभी को, मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और मैं स्टूडेंट फॉर सेवा पंजाब यूनिवर्सिटी का कन्वीनर हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, तो मैं आपको इस सबसे अलग कुछ बस ये कहना चाहूँगा कि हमारी बस्ती में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्वेंट में जाएँ। हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और इतने अच्छे इंटेलिजेंट हैं कि मैं आपको सच बताऊंगा कि हमें भी पहले खुद विश्वास नहीं था। हम डरते थे कि ये पढ़ाई कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, हम इनको पढ़ाएंगे, ये याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर आप विश्वास मानिए कि हम जो भी इनको पढ़ाते हैं दूसरे दिन ये पूरा पढ़ के मतलब याद करके भी आते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि नहीं सिर्फ पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल्स में ही है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने बच्चे मैं कह रहा हूँ ना कि वो सब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी स्कूल्स में नहीं जाते हैं, पर वो इतनी अच्छी रिपोर्ट है उनकी पढ़ाई में कि जो हम पढ़ा रहे हैं अचीवमेंट पावर मतलब इतना वो है कि इतनी जल्दी अचीव करते हैं जो हम उनको पढ़ाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्कृत में एक लाइन है कि सेवा धर्मो परम गहनो योगिनो माप्य गम्यो, कि जो सेवा का जो काम है ना वो हर किसी को नहीं मिलता है ना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आदमी वो पैसा तो दे सकते हैं पर उनके पास टाइम नहीं है किसी की सेवा करने का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आइए, हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए और आप भी देखिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। आप भी उनकी मदद करिए, किसी भी प्रकार से आप उनकी मदद कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल किताब एजुकेशन में और भी किसी फील्ड में। आप अगर पेंटिंग करना जानते हैं आप उनको पेंटिंग सिखा सकते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं आप उनको
इंग्लिश में बोलना लिखना सिखा सकते हैं। और भी कोई आप लैंग्वेज जानते हैं और भी किसी भी प्रकार से आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रिजिता रिधि कपरेट है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट से। मैं 15 जनवरी को स्टूडेंट फॉर सेवा से जुड़ी थी। मुझे इसमें अदिति दीदी ने इंट्रोड्यूस कराया था। मैं तभी से यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ और मेरा सबसे बड़ा रीज़न स्टूडेंट फॉर सेवा से जुड़ने का था कि सेवा भाव से जुड़ने का था और इन बच्चों को पढ़ाना और इनको सिखाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा नाम अग्रिमा है और मैं स्टूडेंट फॉर सेवा से जुड़ी हुई हूँ। स्टूडेंट फॉर सेवा ABVP का ही सेवा विंग है। हालांकि ABVP से जुड़ा है, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पढ़ाते पढ़ाते हमने जाने का बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती है जिनकी उम्र हो चुकी है, मेंस्ट्रुएशन एज हो चुकी है, उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं पता था। तो इसी मुद्दे को हमने नज़र में रखते हुए हमने एक और ऋतुमती अभियान निकाला और इस ऋतुमती अभियान में हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेके हमने बहुत काम किए। वर्कशॉप्स हमने शुरू की है और आज जो पहली वर्कशॉप है इसका नाम छाप है। छाप नाम से हमने ये पहली वर्कशॉप बस्ती से ही शुरुआत की है, जहाँ से हमें आइडिया आया तो हमें लगा पहली वर्कशॉप यहीं से करें, तो हमने यहाँ पे वर्कशॉप आज कंडक्ट की। और इस वर्कशॉप में बहुत सारी लड़कियाँ आई, जो बच्चे पढ़ने भी नहीं आते थे वो भी आज आए और मुझे लगता है आज का इवेंट बहुत फ्रूटफुल हो। आई होप बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि हमने अपना 100% दिया है एंड आई होप बच्चों को 100 नहीं एटलीस्ट 20% कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया पता चला हो, लड़कियों को अवेयरनेस मिली हो। काफ़ी लड़के भी बैठे हुए थे हमारे बीच, उन्हें भी कुछ नया पता चला हो, उन्हें भी पता चला हो उनकी माँ बहनें किन चीज़ों से गुजरती है और हमने इस टाबू टॉपिक को हमने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़े समुद्र में एक छोटी सी बूंद ही है, पर जैसे कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो हमने भी अपनी पूरी कोशिश करने की हमने भी अपनी पूरी कोशिश की है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आरुषि डोगरा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं बॉटनी अभी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही। तो मैं आज वुमेंस डे पे आई इनके पास, जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं। और ये मेरा पहली बार था कि मैंने किसी वर्कशॉप में जो है वो पार्ट लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को देखना, उनकी छोटी छोटी हैप्पीनेस कि वो छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो खुश हो जाते हैं और उनके साथ मिलके ये जो है वो वर्कशॉप करना और उनके चेहरों पर जो छोटी छोटी स्माइल होती है उनको देख के बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और मैं समाज कार्य विभाग की छात्रा हूँ। आज मैं स्टूडेंट फॉर सेवा के कार्यक्रम में आई और मैंने इनका इंटरनेशनल वीमेंस डे का सेलिब्रेशन देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये सेलिब्रेशन एंड जो सेवा भाव से ये सेवा कर रहे हैं वो सच्ची में एक अप्रिशिएबल है और मैं बाकी लोगों को भी यही विनती करती हूँ कि आप इनके साथ जुड़े और ये सेवा भाव से आगे बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम आलिया है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने आज बहुत ज़्यादा मज़ा किया है और मैंने कुछ किसी चीज़ के बारे में सीखा है। मेरा नाम सदफ है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने स्टूडेंट फॉर सेवा की तरफ से मैंने डांस किया और मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई और मुझे पीरियड्स के बारे में भी बताया, अनसेफ टच के बारे में भी बताया। थैंक यू।